अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब की खैर फरमाए। जो कोई बीमार है उसको सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि एक दो दिन पहले लाहौर में एक वाक़या पेश आया कि एक ख़ातून जो है वो उसने कोई लिबास पहना है जिस पर कुछ तहरीर है। तो इस हवाले से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपकी बारगाह में रखना चाह रहा था। देखें, जो हमारी तालीमात है ना, इस्लाम की तालीमात, वो वाज़ेह सी हैं। इस्लाम में अदब ही सिखाया जाता है। अदब अगर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं। हमें सिखाया गया था कि खाली जो पेज होता है ना, खाली वर्क, इसको भी ज़मीन पे नहीं गिराना, ये भी बेअदबी है। और कलम जो है, कलम को हम अपने पाँव पर या नीचे कलम से नहीं लिखा करते थे। और हमारे असातिज़ा कराम ने हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह समझाया, सिखाया। और ये इस्लाम की ही तालीमात है कि ज़मीन पर भी अगरचे वो कुरानी आयात ना हो, कोई इस्लामी बात नहीं हो, खाली वैसे किसी आम शख्स का नाम या कोई दुनियावी बात या कोई वैसे ही हर्फ ज़मीन पर लिखने की इजाज़त नहीं दिया करते थे और फरमाते थे कि ये अदब के ख़िलाफ़ है। और हरूफ़ तहज्जी जो हैं, ज़ाहिर बात है कुरान पाक हरूफ़ तहज्जी से ही लिखा गया। दूसरा ये है कि ऐसा फ़ैशन करने की ज़रूरत ही क्या है। अगरचे उस पर कोई हम हुक्म नहीं लगा रहे उस खातून पर, या कोई उस पर कोई कुफ़र का फ़तवा नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप देखें ना, आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं। कुफ़ार की साजिश होती है कि वो पहले चेक करते हैं कि क्या मुसलमान इसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो बात मुसलमान एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना मिशन जो है वो सामने लेके आ जाते हैं। फिर कुछ नादान होते हैं, वो इस बात का ख़याल नहीं करते। तो ऐसे फैशन से बचना चाहिए। और कुरान पाक आज अगर खाली हरूफ लिखे हैं तो कल को कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है ये। जब पहले नहीं ऐसा फ़ैशन होता था, अब ऐसा फ़ैशन करने की क्या हाजत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी। जो औरतों का एक लिबास है वो औरतें पहने, जो मर्दों का एक लिबास है वो मर्द पहने। कौन मना करता है? नए नए फ़ैशन लेके आना जिससे मुसलमानों के अंदर एक इश्तिआल पैदा करना। अब वहाँ पे अगर कोई कुरान पाक पढ़े हुए ना आते, जो वाक़या हुआ, तो न जाने क्या रिज़ल्ट निकलता। तो इसका कौन ज़िम्मेदार था? ज़ाहिर बात है, अगर कुरान पाक की ऐसी बेअदबी होगी तो किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कुरान पाक की बेअदबी हो। अगरचे ये कुरान पाक की बेअदबी नहीं थी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसा फ़ेल ही ना किया जाए जिससे मुसलमानों के जज्बे को ठेस पहुँचे। अब पिछले दिनों एक शख्स जो है वो कुरान पाक की गलत तशरीह कर रहा था। कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इसकी गलत तशरीह कर रहा था। वो रसूल के माने में रसूल के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, और फिर वो कह रहा था कि क़यामत तक लोग आते रहेंगे। यानी वो इस रसूल के डेफिनेशन में बात कर रहा था। जिसको कुरान व हदीस का इल्म है वो कुरान व हदीस पर बात करे। अगर किसी को कुरान व हदीस पर दस्तरस हासिल नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो अपनी तरफ से मसाइल बयान नहीं करे, बल्कि उलमा से मशवरा करे, उलमा की बारगाह में जाए, उनसे सीखे, उनसे समझे। किसी मामले में अगर उसको लगता है कि यार तहकीक करनी चाहिए, तो अपने तौर पे नहीं करे तहकीक, बल्कि उलमा के थ्रू जो है वो उस मामले की तह तक पहुंचा जाए, उसको समझा जाए, अपने तौर पे नहीं करे। फिर एक कोई शख्स साथ में बैठा हुआ था, वो उसको कह रहा था कि ये रसूल के बारे में है ये, तो फिर उसने उसको खामोश करवा दिया बाकायदा तौर पे। तो ये जो साहिब इक़्तिदार हैं,
جو اثر و رسوخ والے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے کہ اپنے طور پہ قرآن و حدیث کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ تشریحات جو ہیں وہ نہ بیان کی جائیں۔ جو آپ کا کام ہے آپ وہ کام کریں، قرآن و حدیث کو بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام علماء کو کرنے دیا جائے۔ اگر ایسے ہی ہو تو ہر جو ہے وہ نتھو خیرہ اٹھے گا اور قرآن و حدیث پر بات کرنا شروع کر دے گا۔ ایک تو ایسے فیشن سے بچا جائے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس جس سے پہنچے یا کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور پاکستان کا آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، قرآن پاک اللہ کا قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی غلط تشریحات کرنا اس کی بھی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ پاکستان کے قانون میں اجازت ہے۔ برائے کرم اس پر تھوڑی سی توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔